गजराज पर संकट आया तो मेरे प्रभु ने उस गजराज के संकट को निवृत्त किया है कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकोट इत विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायतमुच्छ्रिता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज अपने अनेक हथनियों के साथ और अनेक पुत्रों के साथ विहार करता हुआ रहता था। और वह गजराज हाथी इतना बलशाली था कि सिंह भी उसको देखकर भय खाते थे। यत्र गंधमात्राधरयो गजेंद्रा, उसकी गंध को सूंघकर बड़े बड़े सिंह भी अपना मार्ग बदल लेते थे। इतना भयंकर बलशाली गजेंद्र वहां पर रहता था। एक दिन की बात है, गजेंद्र अपने संपूर्ण परिवार के साथ उस पर्वत के नीचे एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में जल पीने की इच्छा से सभी परिवार के साथ घूमने के लिए गया। अब तुम्हारा गजराज को, हाथियों को जल क्रीड़ा बहुत पसंद है, तो पहले तो खूब पानी पिया और पानी पीने के बाद अपनी सूंड में जल भर भर कर अपनी हथनियों पर उछालने लगा, अपने पुत्रों पर उछालने लगा। धीरे धीरे करके सारे सरोवर का जल गंदा कर दिया। सारा सरोवर का जब जल गंदा हो गया तो इस सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। तो एक ग्राह उसमें रहता था। उस ग्राह ने देखा कि इस हाथी ने सारे सरोवर के जल को गंदा कर दिया है। तो उस ग्राह ने उस गजेंद्र का जाकर पैर पकड़ लिया, प्रेम से बोलो राधे राधे। उस हाथी को लगा शायद कोई नन्ना मुन्ना जीव है, मेरे बल से परिचित नहीं है, थोड़ी बहुत देर में शायद मुझे अपने आप ही मेरे बल को परिचित होगा तो अपने आप ही छोड़ जाएगा। तो गजराज ने ध्यान नहीं दिया और जल क्रीड़ा में एकदम मग्न रहा। मेरे भाई बहन, धीरे धीरे जब गजराज को लगा कि मेरी शक्ति कुछ क्षीण, कुछ कम होती हुई जा रही है, क्योंकि जल के जीव की शक्ति जल में अधिक होती है, तो गजराज को खींचकर वो मगर सरोवर के बीचों बीच ले गया। हाथी ने जब जोर लगाया तो मगर को किनारे पर ले आया। जब हाथी को लगा कि अब मैं बिल्कुल थक चुका हूं, मैं इस मगर से बच नहीं सकता, तो हाथी ने अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को पुकारा। सभी ने हाथी की सूंड में सूंड फंसाई और हाथी की सहायता करने लगे। और ये ऐसे ही युद्ध बहुत दिनों तक चला। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत लंबे समय तक यूं ही इस प्रकार से युद्ध चलता रहा। लेकिन जब हाथी की हथनियों ने, उनके बच्चों ने देख लिया अब हम अपने स्वामी की रक्षा नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनको छोड़कर जाने लगा। सभी लोग उनको छोड़कर जाने लगे। आज हाथी के नेत्रों में आंसू आ गए। मैंने इस परिवार के लिए कितना पालन पोषण के लिए कितना प्रयास किया, आज संकट की घड़ी आई तो सारा परिवार मुझको छोड़कर जा रहा है। कि प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख सी ही जग बांध्यो, को नाई। कि सुख में आन सवई मिल बैठत, रहत चहूं दिस
विपत पड़ी सबही संग छाड़त, को न आवत नीरी। आज हाथी के नेत्रों में आंसू आ गया। मैंने इस परिवार के पालन पोषण के लिए कितना प्रयास किया, इनकी कितनी मैंने रक्षा की, लेकिन जब संकट का समय आया तो सारा परिवार, सारे स्त्री पुत्र आदि मुझको छोड़कर जा रहे हैं। मेरे प्यारे, ये कहानी किसी हाथी की नहीं, ये कहानी तो संसार के जीव मात्र की है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो हाथी और कोई नहीं, आप और हम ही वही एक हाथी हैं। हाथी, हाँ मेरे पास गाड़ी थी, हाँ मेरे पास मकान था, हाँ मेरे पास अमुक सामग्री थी, जो हमेशा सोचते रहते हैं वो भी हाथी और हम भी हाथी। उसकी भी सूंड लंबी थी और हम लोग भी संसार में, समाज में अपनी प्रतिष्ठा की सूंड को लेकर घूमते हैं, कहीं नाक न कट जाए, मेरी नाक न कट जाए। उसके भी स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र आदि थे और हम लोगों के भी पास रहते हैं। जैसे उस हाथी के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया, ऐसे ही जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले बुढ़ापा रूपी ग्राह हम लोगों के पैरों को पकड़ता है। महाराज जी, घोड़े काम नहीं करते, समझ लेना, जब आपके घोड़े काम ना करें, अब मृत्यु रूपी ग्राह ने आपके पैरों को पकड़ लिया है। सबसे पहले ये ग्राह हमारे पैरों पर ही अटैक करता है। बच्चे खूब प्रयास करते हैं, अच्छे आजकल तो बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं, लोग घोड़े ही बदलवा लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बुढ़ापा आने लगा तो और बीमार पड़ गए, बच्चों ने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा दिया, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर भी हाथ जोड़ के बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, अब इनके लिए कोई इलाज नहीं, आप घर पर ले जाकर इनकी सेवा करो। घर पर लाए, खटिया में उनको डाल दिया। अब तो कोई उनसे बात भी नहीं करता, वार्ताम पृच्छति को भी लगे। और जहां साल 2 साल हुए, अब वही घर वाले भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, हे प्रभु अब तो या तो आप इनको स्वस्थ कर दो या अपने पास बुला लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेरे प्यारे, ये कथा किसी गजराज हाथी की नहीं है, ये संसार के जीव मात्र की यही दशा है। आज हाथी पर जब संकट आया तो हाथी ने, जब संसार में जब उसको कोई अपनी सहायता के लिए नजर नहीं आया तो उसने भगवान को पुकारा है, और इसी को भागवत में कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। आज गजराज ने सुंदर भगवान की स्तुति की है, लेकिन इस दिव्यता की बात तो ये है, गजराज ने स्तुति बहुत लंबी की है, लेकिन इसको भागवत में कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। इस स्तुति को सुनकर भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की। जब लोगों के पास कोई भयंकर कष्ट या संकट हो और उसमें से निकलने की कोई राह जब हमको नहीं दिख रही हो, तो ऐसी स्थिति में से गजेंद्र मोक्ष का अगर पाठ किया जाए या पाठ कराया जाए तो स्वयं श्री नारायण उसमें से कोई निकलने का रास्ता दिखाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
तो आज गजराज हाथी ने भी इस गजेंद्र मोक्ष के द्वारा भगवान का सुंदर स्तुति किया है। बड़ा सिद्ध स्तोत्र है यह गजेंद्र मोक्ष। आज गजेंद्र ने भगवान श्री नारायण को तो पुकारा, पर गजब की बात ये थी गजेंद्र ने स्तुति करते किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। इस संसार को बनाने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। अपनी स्तुति में किसी का नाम तक नहीं लिया। सभी देवता आकाश में खड़े कि शायद हमारा नाम ले तो हम रक्षा करने के लिए जाए। वो कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता तो मेरी शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भगवान ने सोचा इस संसार में जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और गजेंद्र ने गृहात् विपाटित मुखादर्णां गजेंद्र। भगवती लक्ष्मी जी के साथ में मेरे प्रभु द्वारकाधीश गजराज की स्तुति सुनकर जो ही रक्षा करने के लिए गए तो गजराज ने भगवान के लिए एक सुंदर कमल का पुष्प उठाड़ा कि हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात यदुरा। हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजरा। आज मेरे में जैसे भगवती लक्ष्मी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हैं, तो भगवान लक्ष्मी से कहने लगे देवी अपने भक्त हाथी की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। तो भगवती लक्ष्मी ने हाँ ही सुना था। मेरे प्रभु ने एक क्षण का समय नहीं लगाया, एक क्षण में आकर गजेंद्र पर मेरे प्रभु ने कृपा की है। और कृपा करने के लिए जैसे गजेंद्र ने नारायण प्रभु को देखा उसी समय गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प मेरे प्रभु के चरणों में अर्पित किया है। मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के धड़ को अलग कर दिया और गजेंद्र पर कृपा की है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले महाराज हाथी कौन था जो पशु योनियों में भी भगवान की इसको दर्शन प्राप्त हुए। बोले ये मगर जो था अपने पूर्व जन्म में हाहाहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि एक दिन तपस्या कर रहे थे जल में समाधि लेकर। तो इस गंधर्व ने देवताओं के मनोरंजन के लिए आजकल लाफ्टर शो रहते ना टीवी में, द कपिल शर्मा शो। लोग आजकल इतने परेशान है कि हंसने के लिए भी टीवी का आश्रय लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो आनंद समाप्त हो गया है लोगों के अंदर। तो ऐसे ही देवताओं के पास में एक गंधर्व था जिसका नाम था हाहाहू। इस गंधर्व का काम था देवताओं का मनोरंजन करना। तो इस गंधर्व ने सोचा कि देवल ऋषि जल में भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनका पैर पकड़ूं और इनको थोड़ा भयभीत करूं, और जब ये डर जाएंगे तो मैं इनसे हाथ जोड़कर क्षमा कर लूंगा, इनसे कुछ उपहास करें। तो ऋषि समाधि में एकदम मग्न थे जल में, और इसने क्या किया, जल के अंदर ही अंदर जाकर ऋषि का पैर पकड़ लिया। और जो ऋषि का पैर पकड़ा ऋषि भयभीत हो गई कि शायद किसी ग्राह ने, किसी वस्तु ने, किसी जीव जंतु ने मेरे चरण को पकड़ लिया है। ऋषि तुरंत जल में से बाहर निकल कर आए, सांसें चढ़ने लगी। इतने में निकल कर गया, महाराज जी क्षमा करें, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। बोले ऋषि को इतना क्रोध आया, मूर्ख तूने मेरी समाधि में विघ्न डाला है, तुझे पैर पकड़ने का शौक है ना, जाओ तो ग्राह बन जाए, मगर बन जा और ऐसे ही पैर पकड़। नेत्रों में आंसू आ गए, प्रभु मैं तो उपहास कर रहा था,
भूल से अपराध हो गया है। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बोले जा तू पैर तो पकड़ेगा, ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, एक दिन पैर पकड़ते पकड़ते तू गजराज का पैर पकड़ेगा, उसी दिन तेरा उद्धार होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इंद्रद्युम्न नाम का जो हाथी था, ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा था, अगस्त ऋषि को देखकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया। संत ने कहा ये राजा होकर इतना अभिमानी है कि संतों का अपराध करता है। बोले जाओ तुम हाथी की तरह अभिमान से खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम हाथी हो जाओ। क्षमा याचना की, आशीर्वाद दिया, बोले तुम हाथी तो बनोगे लेकिन तुम्हें भगवान की स्मृति उस हाथी के शरीर में भी रहेगी। इस प्रकार मेरे प्रभु ने यहां पर सुंदर कृपा की। प्रेम से बोलो राधे राधे।